नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि कोई व्यक्ति अपना अचल संपत्ति यानी ज़मीन जायदाद बेचता है और उसके बदले में उसे कीमत न मिले, उसका पैसा उसे न मिले, तो क्या सेल डीड या रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। दोस्तों, आइए इसी बिंदु पर आज का वीडियो है। इसे देखते हैं कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश इस पर दिया गया है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न साधारणतः बहुत आते रहते हैं। समाज में कोई व्यक्ति अपना ज़मीन बेचा, लेकिन लैंड माफिया लोग उसकी कीमत को देते नहीं हैं या कोई चेक वगैरह दे देते हैं। रजिस्ट्री के बाद जब वो व्यक्ति ज़मीन का विक्रेता जाता है बैंक में उस चेक को भुनाने के लिए, वहाँ चेक बाउंस हो जाता है। तब क्या ऐसी परिस्थिति में उसकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। दोस्तों, इस पर कानून का प्रावधान है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 कहती है, भूमि हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपना अचल संपत्ति या कोई भी संपत्ति अगर उसका विक्रय करता है तो निश्चित तौर पर उसके प्रतिफल के रूप में उसे कीमत मिलना चाहिए। अगर उसे कीमत नहीं मिला तो यह माना जाएगा कि इस तरह का विक्रय नहीं हुआ। लेकिन क्या दोस्तों, वास्तव में अगर इस तरह का विक्रय नहीं हुआ तो उसके द्वारा किया गया, ज़मीन के मालिक के द्वारा किया गया सेल डीड कैंसिल हो जाएगा। आइए देखते हैं अब इस पर कानून क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहते हैं। उपरोक्त सेक्शन 54 से यह 3-4 प्रश्न उठते हैं। आइए उन प्रश्नों को पहले देखते हैं। पहला, क्या जमीन या संपत्ति का विक्रय प्रतिफल यानी उसका कीमत नहीं मिलने पर विक्रय पत्र यानी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। दूसरा प्रश्न है, यदि जमीन के कीमत के बदले में दिया हुआ चेक बाउंस हो जाए तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल होगी। तीसरा प्रश्न है, क्या जमीन की रजिस्ट्री में यह बात कही गई कि भविष्य में हम पैसा दे देंगे, बाद में पैसा दे देंगे, और बाद में पैसा नहीं मिला उसका कीमत, तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल होगी। इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में खोजा गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। एक मुकदमा गया था दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसका साइटेशन नंबर है दोस्तों दही बहन बनाम अरविंद भाई कल्याण जी भंसाली। 9 जुलाई 2020 को इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुआ था दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 958 ऑफ 2020। दोस्तों, यह जजमेंट जो है आप जब भी खोजेंगे नेट पर तो ऑल इंडिया रिपोर्ट या AIR सुप्रीम कोर्ट 2020 के 3310 पेज नंबर में मिल जाएगा दोस्तों। इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, अगर जमीन के विक्रेता को जमीन के बेचने का प्रतिफल या कीमत न मिले फिर भी रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं किया जाएगा। हाँ, उसके बदले में उसे कीमत जरूर वापस दिला दी जाएगी। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन के विक्रेता को जमीन के खरीदार पर मनी रिकवरी सूट फाइल करना चाहिए, न कि सेल डीड कैंसिलेशन सूट। अगर सेल डीड कैंसिलेशन सूट फाइल करता है तो अल्टरनेटिव प्रेयर में ज़रूर उसमें मनी रिकवरी सूट भी दे, ताकि इसका कीमत उसे वापस मिल सके। दोस्तों, जनरली आप जानते हैं कि अगर फ्रॉड के द्वारा कोई व्यक्ति ज़मीन आपसे रजिस्ट्री करा लिया तो ऐसा रजिस्ट्री कैंसिल हो जाता है। लेकिन पैसा कौड़ी के लेन देन में या उसके कीमत के लेन देन में अगर गलती हुई और पैसा नहीं मिला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट या प्रावधान करता है, उस स्थिति में ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी, वरना आपका पैसा सूद सहित आपको वापस दिला दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको समय सीमा के अंदर में ही सूट फाइल करना होगा। यानी जिस दिन आपने रजिस्ट्री की है उसके 3 साल के अंदर में ही आप इस सूट को फाइल करें, रजिस्ट्री कैंसिलेशन सूट कम मनी रिकवरी सूट न्यायालय में। तब जा करके अगर फ्रॉड आपके साथ कमिट हुआ है, अगर जाल फरेबी किया गया है आपके साथ, तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्री कैंसिल होगी, और नहीं तो उसके बदले में जो आपका कीमत है उस जमीन का, उस संपत्ति का, आपको न्यायालय के द्वारा सूद सहित वापस दिला दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों एक देखते हैं एक दूसरे जजमेंट को, जो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का है। लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों 2021 का। केस का टाइटल है दोस्तों सबीना खातून वर्सेज मेरू खान। इसका सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर है दोस्तों 30 ऑफ 2020 यानी 30 ऑफ 2020। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 20 जनवरी 2021। इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर मनी रिकवरी सूट या कैंसिलेशन सूट आपको फाइल करना है तो समय सीमा के अंदर करें। दोस्तों, किसी भी सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट में एक समय सीमा दी गई है। रजिस्ट्री कैंसिलेशन या मनी रिकवरी सूट के लिए भी समय सीमा 3 साल निर्धारित की गई है। इसीलिए रजिस्ट्री होने के 3 साल के अंदर ही इस तरह का सूट आप न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सेल डीड कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्री पर ही सेल डीड का जो विक्रय पत्र है, जिसकी रजिस्ट्री आप रजिस्ट्रार ऑफिस में कराने जाते हैं, उसी पर यह लिख दें कि अगर हमें ज़मीन का पूरा कीमत नहीं मिला, वैसी परिस्थिति में यह रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। अगर इस तरह की बात आपने रजिस्ट्री में लिखवा दी तो निश्चित तौर पर मानिए अगर ज़मीन का कीमत आपको वापस नहीं मिला तो ऐसी रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देगा इसी आधार पर। और तीसरा बात, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा
कि जब भी आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन सूट फाइल करें, उसके साथ एक अल्टरनेटिव यानी विकल्प के रूप में एक प्रार्थना जरूर न्यायालय से करें कि अगर रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है तो उसके बदले में हमें ज़मीन का पैसा वापस दिला दिया जाए सूद सहित। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि अगर आप किसी भी ज़मीन को बेचें या अचल संपत्ति को आप बेचें, वैसी परिस्थिति में साधारणतया रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती। रजिस्ट्री कैंसिल एक विशेष परिस्थिति में होती है। अगर रजिस्ट्री पर लिखा हुआ है, अगर पैसा नहीं मिले तो ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, एक बात और कहा है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर कि अगर किसी कीमत पर पैसा देने से खरीदार इनकार करता है तब ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। मनी रिकवरी सूट फाइल करने के बाद भी खरीदार पैसे देने से इनकार करता है तब जाकर के विक्रेता के द्वारा की गई सेल डीड को कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही संपन्न हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि अगर आप कोई भी संपत्ति बेचते हैं, वैसी परिस्थिति में साधारणतया रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती। आपकी संपत्ति का जो कीमत है उसे सूद सहित न्यायालय आपको वापस दिला देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।